देवनारायण योजना वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। यह जो वीडियो बनाया जो जा रहा है वो देवनारायण योजना के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। आगामी 16 अगस्त के दिन उनकी एग्ज़ाम है। जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाता है तो उनका जो खर्चा है कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका खर्चा सारा राज्य सरकार उसका वहन करती है। और यह जो योजना है SC ST MBC के कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए योजना है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ जो आपके 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से पूछे गए प्रश्न के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। जो आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और पर्यावरण में सामाजिक और विज्ञान के सम्मिलित रूप से क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो मैं ये क्वेश्चन का जो वीडियो जो बना रहा हूँ वो पर्यावरण विषय से संबंधित हैं। इसलिए आप इस वीडियो का अच्छी तरह से अवलोकन करें। और विद्यार्थियों के गार्जियन से अनुरोध है कि 10-15 मिनट का जो भी वीडियो बनता है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से इस वीडियो को दिखाएं और बताएं, समझाएं और याद करवाने का प्रयास करें। कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ हम मेहनत करेंगे, ताकि जो आपके जो विद्यार्थी अर्थात बच्चे हैं वो इस योजना के लिए भागीदार बन सकते हैं, उत्तीर्ण होंगे तो अच्छी तरह से आगे उनको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और जो भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार आपका वहन करेगी। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छी तरह से उन वीडियो को आप अपने बच्चों को दिखाएं। तो आज ये जो पाठ्यक्रम है वो आपके जो पेपर आएगा उस पेपर के अकॉर्डिंग ही इसी प्रकार से क्वेश्चन के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों आज का जो ये जो वीडियो है वो आपके पर्यावरण विषय से संबंधित हैं, तो आप इसका अच्छी तरह से अवलोकन करें। तो सबसे पहले प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? आपके ऐसे प्रश्न दिए होंगे और ऐसे के, खे, गे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे और ऐसे सामने कोष्टक में आपको आंसर लिखना है। जो इनमें से ऑप्शन होगा वो आपको इनमें भरना है। जैसे राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं तो 33 ज़िले हैं, तो आपको इसके अंदर क्या भरना है? घ। अगला क्वेश्चन है, जैसे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण इसमें क्या पूछा है कि गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है? तो 5.15 करोड़ यानी कि 5.15 करोड़। तो आप इनको जितना हो सके आप इन क्वेश्चनों का आंसर जो है अच्छी तरह से याद रखें। ऑप्शन आपके यहाँ सामने भरे जाएंगे, इसी प्रकार से आपके ऑप्शन लिखे होंगे के, खे, गे से लिखे होंगे और आपको उनके सामने इनका आंसर लिखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके लिए है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन में जैसे के में लिखा है इतनी 6.68 करोड़, ख में यह है और ग में यह लिखा हुआ है और इसमें यह लिखा। आपको इसमें पता करना है कि भाई इसकी जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.68 करोड़। तो यहाँ इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कोष्टक में के ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य, यानी ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं कि भाई ग्राम पंचायत क्या करती है? गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत के कार्य यानी ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 शिक्षा, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी ग्राम पंचायत कर सकती है। पानी की व्यवस्था भी करवा सकती है, स्वास्थ्य संबंधी योजना चलाई जा सकती है और गेमें दे दिया सभी। तो इस बच्चों इसमें जो आंसर होगा आपके वो क्या होगा? घ होगा। क्या होगा? घ, यानी सभी योजनाएं हो सकती है। अगला है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो भारत में इसका बच्चों पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन आ जाएगा के। आगे है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि घर हमें बचाते हैं, घर बनाते हैं, हम घरों में रहते हैं, क्यों बनाते हैं? घर हमें सर्दी से बचाते हैं, घर हमें गर्मी से ही बचाते हैं, घर हमें बरसात से बचाते हैं,
तो ग में दे दिया, सभी ठीक है। इसका मतलब घर हमें सर्दी गर्मी बरसात तीनों से बचाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ राइट हो जाएगा बड़ा वाला। क्या भाई ये सभी ठीक है, इन सभी से बचाता है। अगला प्रश्न है, रेन बसेरा में निम्न सुविधाएं उपलब्ध, यानी रेन बसेरा में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। क में दिया पीने का पानी, ख में दिया शौचालय, ग में दिया प्राथमिक उपचार, या सभी ठीक। ये बच्चों आपकी पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम की पुस्तक है जो उनमें ही लिया गया, इसलिए आप 5वीं क्लास के क्वेश्चन है, आप ध्यान से याद रखें। तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी ठीक है, यानी रेन बसेरा में ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, घ। अगला है बच्चों कि बर्फ के घरों को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्फ के बने हुए घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। के में लिखा है इग्लू, ख में लिखा है किश्ती घर, और घ में लिखा है कच्चा घर, और इसमें लिखा है सभी ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके, के राइट हो जाएगा, यानी बर्फ के घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो यहाँ कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा आपके, के ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, रेन बसेरे निम्न स्थानों के आसपास बनाए जाते हैं। रेन बसेरे कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। के में दिया बस स्टैंड, ख में दिया रेलवे स्टेशन, ग में दिया दोनों ही ठीक है, यानी दोनों सही है, और बड़ा ग में दे दिया कि दोनों ही गलत है। कहने के इसमें दोनों ठीक में कह रहा है कि दोनों स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, और दोनों गलत में कह रहा है कि ये दोनों स्थानों पर नहीं बनाया जा सकता। जबकि रेन बसेरे जो है बस स्टैंड पर भी बनाए जा सकते हैं, और रेलवे स्टेशन, यानी दोनों स्थानों पर रेन बसेरे बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ। इसका चित्र साफ ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आपदा के कारण स्थिति गंभीर हो जाए तो सरकार किसकी सहायता लेती है। जब आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ये बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, आप जानते हैं कि कोई तूफान आ जाता है, तो आपदा आ जाती है, तो गंभीर स्थिति जब हो जाती है, यानी भयानक स्थिति हो जाती है, तो सरकार किसकी सहायता लेती है। लोगों की सहायता लेती है, सेना की लेती है, या डॉक्टर की लेती है, या किसी की नहीं लेती है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके ख, यानी कि सेना की सहायता लेती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप रोधी मकान कितनी तीव्रता के भूकंप को सहन कर सकते हैं। यानी भूकंप जब आता है तो मकान उसकी तीव्रता भूकंप सहन कितने रिक्टर तक, यानी 4 रिक्टर तक कर सकता है, 5 तक कर सकता है, 10 तक कर सकता है, या 7 तक। तो इसका आंसर है बच्चों घ, यानी इसके 7 रिक्टर तक इसका भूकंप के झटकों को सहन कर सकता है, यह ध्यान रखें। अगला है, भूकंप का माप का पैमाना क्या है, यानी किस सेंटीमीटर से नापा जाता है, या किलोग्राम से मापा जाता है, या रिक्टर से नापा जाता है, या पाउंड से, किससे इसका पैमाना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गैर रिक्टर से होता है। अगला है बच्चों, गुजरात के कच्छ में भूकंप कब आया था। यानी गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था जब देश में 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय ये भूकंप आया था। बहुत ही खतरनाक, भुज क्षेत्र में आया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था बच्चों। थोड़ा वीडियो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा अभी। तो गुजरात के कच्छ में भूकंप कब आया था, क्वेश्चन यह है। तो 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। गुजरात के कच्छ में भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। निम्न में से सत्य है,
कि भाई ये कथन जो दे रखे इनमें से सत्य कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो देखिए, पहला है भूकंप आने पर खुले मैदान में आ जाए। जब भूकंप आता है तो हमें घरों के अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई खुला मैदान है वहां पे आ जाना चाहिए। दूसरा है भूकंप आने पर किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाएं। कोई मजबूत वस्तु हमें लग रहा है, कोई स्थान लग रहा है, तो हमें उसके नीचे छिप जाना चाहिए कि इसके नीचे अगर हम छिपेंगे उसके ऊपर कुछ पड़ेगा तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और बाढ़ की स्थिति में किसी ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएं। जब बाढ़ आती है तो हमें किसी ऊंचाई स्थान पर जाना चाहिए ताकि पानी ऊपर नहीं आएगा तो हम बच जाएंगे। अगर गहराई वाले क्षेत्र में जाएंगे तो पानी आएगा तो हम डूब जाएंगे। तो बच्चों, इसमें जो सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी क्या है, सत्य अर्थात सभी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गे। ठीक है। अगला है, यह भी आपके पर्यावरण की पुस्तक से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सेम टू सेम आपके जो पैटर्न है उसके आधार पर वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखें। छगना राम ने खेत में क्या बोया था? तो छगना राम ने खेत में बोया था बाजरा। अगला है, छगना राम ने खेत में क्या खड़ा किया था? तो छगना राम ने खेत में खड़ा किया था बीजू का, जो हमारे मारवाड़ी भाषा में कहे जो वो कहे नहीं के अड़ुओ। अड़ो खड़ो कर दे जब हिनियार कुत्ता आवे जब डर जावे जहाँ पर फसल है जिको नुकसान को नहीं। तो मारवाड़ी भाषा में कहे जो अड़ुआ। तो छगना राम ने खेत में क्या खड़ा किया था? बीजू का खड़ा किया था। अगला प्रश्न है, छगना राम ने नहीं, खेती के औजार कौन बनाता है? यानी खेत में हम औजार बनाते हैं, जैसे कसी है या दातिया है, और भी औजार बनाए जाते हैं। तो इसके औजार कौन बनाते हैं? लोहार बनाता है। तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपके, छगना राम ने खेत में किसकी सहायता से जुताई की? कि छगना राम ने अपने खेत में जुताई की थी, किससे की? बकरी से की, बैल से की, एक ऊंट से की, किससे की? ट्रैक्टर से की है, किससे की? तो इसका आंसर होगा बच्चों के, यानी ट्रैक्टर से छगना राम ने जुताई की थी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक खाद का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है? कि रासायनिक खाद खेतों के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ न कुछ इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो छगना राम ने खेत के अंदर रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया। तो अब यहाँ पे प्रश्न ऐसा दे रहा है कि रासायनिक खाद का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो क्या में दिया, चर्म रोग बिल्कुल होता है, शरीर में दर्द होना लग जाता है, बेचैनी यानी घबराहट होना शुरू हो जाती है, और गह में दे दिया सभी ठीक। तो इसका आंसर होगा बच्चों ग, यानी सभी उचित है। अगला है, ओणम किस फसल की खुशी में मनाते हैं? कि भाई कौन सी फसल होती है तो हम ओणम मनाते हैं? तो ओणम के लिए क्या दे रखा है, काली मिर्च, इलायची, धान, और या सभी ठीक। तो बच्चों इसके लिए सभी ठीक आंसर हो गया, यानी सभी प्रकार की फसलें इसके अंदर होती है। पशुओं का रोग है कि इनमें कौन कौन से ऐसे जो रोग है वो पशुओं के रोग है? मुंह पक्का, कै में दिया मुंह पक्का, खे में दिया खुर पक्का, गे में दिया धनेला, और बड़ा गे में दिया सभी ठीक है। यानी कहने का मतलब है पशुओं के रोग है मुंह मुंह पक्का होना, खुर पक्का होना खुरों का रोग है, धनेला। ये जो भी रोग हैं तीनों, या तीनों पशुओं के रोग है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, घ। तो इसी प्रकार से आज चलो ये पांच आप प्रश्न और देख लेते हैं। दुपहिया वाहन चालक के लिए क्या पहनना अति आवश्यक है? कि भाई दुपहिया वाहन जो चलाते हैं, मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, इनमें क्या पहनना चाहिए? तो देखो, के में लिखा हेलमेट, खे में लिखा जुराबे, मारवाड़ी भाषा में कहो जी मोजा, ठीक है ना। और गे में लिखा जेब में पेन, कि जेब में पेन पहनना चाहिए। दोपहिया वाहन चला के जेब में पेन पहनना चाहिए। और इस गे में दे दिया कि बेल्ट, का बेल्ट लगाना चाहिए। तो दुपहिया वाहन चला, इनसे क्या बचाव है? इनसे कोई बचाव नहीं, सिर्फ हेलमेट से बचाव है। इसलिए दुपहिया वाहन चलाते समय क्या पहनना चाहिए, हेलमेट। इसका ऑप्शन हो जाएगा के, राइट होगा। अगला है, हमें नहीं करना चाहिए। इनमें दे रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बिना हेलमेट स्कूटर चलाना, कि बिना हेलमेट स्कूटर चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। बिना सीट बेल्ट के कार चलाना, बिना सीट बेल्ट कार नहीं चलाना चाहिए।
ये मोबाइल सुनना कार चलाते समय, यानी कार जब चलाते हैं तो मोबाइल सुनना चाहिए, ये भी नहीं तो ये सभी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये सभी जो बातें हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। कि भाई जब स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट, बिना हेलमेट नहीं चलाना चाहिए। कार चलाते हैं तो बिना सीट बेल्ट के कार नहीं चलानी चाहिए। मोबाइल यानी कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, गए, यानी सभी ठीक है, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण का कारण है कि भाई प्रदूषण क्यों होता है, ऐसा क्या कारण जैसे प्रदूषण होता है, या किससे कौन कौन से ऐसे कारण जो प्रदूषण होते हैं। तो इसके प्रदूषण के कारण है कारखाने का धुआं, वाहनों का धुआं, कूड़ा करकट को आग लगाना, ये सभी ठीक है। कहने का भाई प्रदूषण होने के कारखानों से धुआं निकलता है तो प्रदूषण होता है, वाहनों से धुआं निकलता है तो प्रदूषण होता है, कूड़ा करकट को आग लगाते हैं तो धुआं होता है, जिससे क्या प्रदूषण होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सभी ठीक है, यानी इन सभी प्रकारों से क्या होता है, आपके प्रदूषण होता है। तो बच्चों आज हम इतने प्रश्न जो रीडिंग का आप अच्छी तरह से याद करना है।